दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साहिल सोनी है और मैं एक किसान मित्र भी हूं। दोस्तों आज मैं आपको खेती के ऐसे उत्पाद के बारे में जानकारी दूंगा जिससे आप अपनी खेती में अपनी लागत में 20% की कमी और उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। दोस्तों वो खुद ही जो प्रोडक्ट है उसका नाम किसान मित्र है और उसका नाम है एप्सा 80। हाँ दोस्तों, ये एमबी का प्रोडक्ट है एप्सा 80, बहुत ही ज़बरदस्त किसानों का मित्र है। दोस्तों अपन इसकी बात करते हैं इसके नाम के बारे में। एप्सा 80, इसके नाम में ही सब कुछ गुण छिपे हुए हैं। ए का मतलब है आल, पी पर्पस, एस का मतलब स्प्रे, ए एडजुवेंट मतलब सभी प्रकार की फसलों में छिड़काव की जाने वाली दवाई, इसको मिलाकर उपयोग करना पड़ता है। और 80 का मतलब ये है दोस्तों कि 80% ये सक्रिय तत्व है, क्रियाशील है। और दोस्तों किसानों को जो समस्याएं आती हैं खेती में, उन सभी का समाधान एक ही है, एप्सा 80। तो दोस्तों ये किस तरीके से मदद करता है? किसानों को समस्याएं आती हैं, सबसे पहली समस्या तो है ज़मीन का हार्ड हो जाना, कठोर हो गई। पहले अपने खेतों में अपन बैलों से बखर कर लेते थे, जोत लेते थे, लेकिन आज ये ट्रैक्टर के हाथ पावर बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मजबूत से मजबूत ट्रैक्टरों का उपयोग करना पड़ रहा है, फिर भी हमारी ज़मीन है अच्छे से बन नहीं पाती है। ज़मीन हार्ड हो जाने की वजह से पानी ज़्यादा ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है, तो पौधे की जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं और बार बार कल्टी पिलाव करवाना पड़ता है। तो दोस्तों इसका उपयोग अगर हम करते हैं सोइल ट्रीटमेंट में, मिट्टी के उपचार में। दोस्तों मैं अभी अपने खेत में सोइल ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, खाली ज़मीन पर इसका छिड़काव करवा रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपकी मिट्टी को भरभरा करेगा। और दूसरी समस्या पानी की, कहीं पानी है कहीं पानी नहीं है, कहीं टाइम पे पानी नहीं मिल पाता है ना। कहीं बिजली की समस्या है, कहीं कीट की समस्या है, कहीं खरपतवार की समस्या है ना। और तुषार, जो बहुत ही खतरनाक समस्या है, तुषार पाला बोलते हैं जिसके लिए, खड़ी की खड़ी फसल को नष्ट कर देता है। तो उन सभी में ये मदद करेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे मदद करता है। तो सबसे पहले अपन इसके गुण की बात करते हैं। सबसे पहला गुण है ये गुणवर्धक है। और गुण का मतलब ये है कि जिस भी दवाई में अपन इसको मिलाते हैं, चाहे वो खरपतवार नाशक हो, कीटनाशक हो, है ना, फलने फूलने वाली हो, फंगीसाइड हो, जिसमें भी अपन इसका उपयोग करते हैं तो उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। दूसरा इसका गुण है ये क्रियाशीलता वर्धक है। अगर अपन इसका उपयोग करते हैं अपने खेत में, तो मान लीजिए जो अपन कभी खाली दवाई डाल रहे हैं तो 1/1 मतलब 1 स्क्वायर फीट में काम कर रही है। अगर इसका उपयोग किया है तो 10/10 के स्क्वायर फीट में काम करेगी, मतलब दवाई को फैला देती है। और तीसरा गुण है ये अच्छा घोलक है। आप देखते होंगे हमारे जो पंप रहते 15 लीटर के यहाँ पे चलते हैं पंप, तो अपन को दवाई बार बार घोलनी पड़ती है। दवाई 2 प्रकार की होती हैं, एक धन और एक ऋण में, है ना। धनावेशित रहती हैं, ऋणावेशित रहती हैं। तो जो धन प्रकार की दवाइयाँ रहती हैं वो पाउडर फॉर्म में रहती हैं, वो जमीन जो अपने पंप रहता है उसमें तली में बैठ जाती हैं और अच्छे से इसका उपयोग नहीं हो पाता है। कहीं ज़्यादा दवाई चली गई, कहीं कम। और एक दवाई होती है ऋण में, लिक्विड फॉर्म में रहती हैं, वो पानी के ऊपर तैरती हैं और अच्छे से उनका घोल नहीं बन पाता है, तो ऊपर ऊपर दवाई लग जाती है और नीचे अपना पानी पानी। तो कहीं खेत में ज़्यादा दवाई, कहीं कम दवाई होती है, और अपन लड़ने चले जाते हैं दुकानदार के पास कि यार आपने कैसी दवाई दी हमारे लिए, है ना। तो एक्चुअली होता ये है कि अपन दवाई का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये अपना तीसरा गुण हो गया, अच्छा घोलक है, ये दवाई को एकसार बना देता है। चौथा इसका गुण है ये पानी को पतला करता है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों पानी तो वैसे ही पतला है, लेकिन ये पानी को भी पतला करता है। पानी में एक गुण पाया जाता है बूंद बनने का, जिसको अपन बोलते हैं पृष्ठ तनाव। अगर कोई भी आदमी तनाव में, टेंशन में हो, तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये उसके पृष्ठ तनाव को तोड़ देती है, उसकी बूंद को बिखेर देती है और बहुत ही बढ़िया काम होने लगता है। और इसका 5वां गुण है ये वाष्पशील की क्रिया को कम कर देता है। वाष्पशील की क्रिया क्या होती है दोस्तों? तो सूर्य की रोशनी पड़ती है जब हम अपने खेत में अपने जो फसल है उस पर छिड़काव करते हैं, तो तेज धूप होने के कारण वो दवाई वाष्प बन के उड़ जाती है और
हमारी जो फसल में है उसका असर नहीं होता है, तो उसको भी ये काम करती है, उसके लिए ये सोख लेती है। और इसमें छठवां गुण है, ये अच्छा अवशोषक है। इसमें सोखने की क्षमता 10 गुना ज़्यादा है। अगर अपन इसका उपयोग करते हैं जिस भी दवाई में, कीटनाशक, कचड़ा मार या सॉइल ट्रीटमेंट या बीज उपचार में, तो ये 5 मिनट में ही अपना असर दिखा देती है और पौधे की जड़ तक नहीं चला जाता है इसका असर। और दोस्तों ये हो गए अपने इसके गुण। अब अपन इसके उपयोग की बात करते हैं, इसको कैसे उपयोग करना है। तो सबसे पहले अपन इसका उपयोग करेंगे सोइल ट्रीटमेंट में। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरी ये ज़मीन है और ये अभी खाली है, इसमें अभी बोनी होनी है ना। तो अभी पानी चलने वाला है, तो 10 घंटे बाद इसमें पानी चलेगा, तो उसके पहले मैं इसमें छिड़काव करवा रहा हूँ, इसका सोइल ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। और फिर मैं इसके बाद में उपयोग करूँगा बीज उपचार में। सोइल ट्रीटमेंट में कितना करना है, सोइल ट्रीटमेंट मात्र एक पंप में अपन को 8 ml डालना है और पूरे खेत में अपन को छिड़काव कर देना है। और दूसरा उपयोग बीज उपचार में। बीज उपचार में अपन उपयोग करेंगे 1 क्विंटल जो भी अनाज अपन बो रहे हैं, चाहे गेहूं, धान, चना जो भी हो, है ना, तो उसमें अपने लिए मात्र 200 ml अपन को डालना है 1 क्विंटल बीज में, अच्छे से मिला के। और एक बात का ध्यान रखना है, उसमें पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है बीज उपचार में, है ना। लोग यहीं पे गलती कर देते हैं और उनको फिर लगता है घाटा होने लगा। ठीक है, तो अपन ऐसा करेंगे कि 1 क्विंटल अनाज में अपन मात्र 200 ml डालेंगे और अच्छे से मिला के फिर अपन को बोनी कर देंगे। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि अभी आप देखते हैं किसान लोग जब बीज लाते हैं सेटिस्फाई, तो उसमें लिखा रहता है कि 100 में से 70 दाने आपके अंकुरित होंगे, लेकिन जब आप इसका उपयोग करेंगे बीज उपचार के साथ में, तो 100 में से आपके 95 दाने होंगे, 25 दाने की और आपको बढ़त हो जाएगी। अब ये बताइए, मान के चलिए आपने 1 क्विंटल की बोनी करी है, 70 किलो का उत्पादन हुआ, 25 किलो का उत्पादन और बढ़ जाएगा इसका उपयोग करने से। 25 क्विंटल में आपका कितना फ़ायदा हो जाएगा, कम से कम मान के चलिए 2 से 3 बोरा आप इसमें निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा 25 किलो में। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा उपयोग होगा बीज उपचार में, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा अपन उपयोग करेंगे इसका खरपतवार नाशक में। खरपतवार नाशक में अपन को करना कैसा है उपयोग, मात्र अपने लिए इसमें डालना है 15 ml, 15 से 20 ml अपन डाल सकते हैं खरपतवार नाशक में। एक पंप 15 लीटर के पंप में 15 से 20 ml डालना है, तो होगा क्या, आपकी दवाई अच्छे से घुल जाएगी एक तो। और दूसरा जो आपका कचड़ा है, कचड़ा क्या रहता है, जितना ऊपर रहता है उससे दुगनी उसकी जड़ें रहती हैं, तो इसमें सोखने की क्षमता 10 गुना ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था। तो ये जो भी अपन कचड़ा मार डालेंगे वो जड़ तक जाएगी और जड़ से कचड़े को ख़त्म करेगी। बार बार आपको कचड़ा मार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक पंप में 15 लीटर के मात्र 15 से 20 ml अपन डाल सकते हैं। और तीसरा उपयोग काय में करेंगे अपन कीटनाशक के साथ। कीटनाशक में क्या होगा, अपन को उपयोग करना है एक 15 लीटर के पंप में 5 ml मात्र कीटनाशक के साथ। तो जो भी आपका कचड़ा कीट है जहाँ भी छुपा रहेगा, आपके पेड़ में कहीं भी छुपा रहेगा, उसको मार देगा। अभी क्या होता है कि जो अपना कीट रहता है पत्तों के नीचे छुप जाता है, वो अच्छे से मर नहीं पाता है। और जो अपन दवाई डालते हैं छिड़काव में, तो जब तक उसका असर रहता है तब तक ही वो मतलब शांत रहता है, सुस्त रहता है। जैसे ही उसका असर ख़त्म हुआ तो फिर से काटने लगता है। लेकिन इसका उपयोग करने से पत्ते में कहीं भी कीट छुपा हुआ होगा, एक तने में रहता है, रिंगकटा, गार्डर बीटर रहता है, ऐसे छुपे छुपे जो कीट रहते हैं उनको भी मार देता है। तो बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। तो कीटनाशक में मात्र 5 ml डालना है अपने लिए। और चौथा उपयोग अपन काय में करेंगे, जो अपने फलने फूलने की दवाई है उसमें 15 ml डालेंगे अपन एक पंप में। और काय में अपन उपयोग करेंगे, फंगीसाइड में उपयोग करेंगे। और अपन इसका सिंचाई में भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। सिंचाई में अपने लिए करना है मात्र जैसे मैं अभी करवा रहा हूँ, है ना। पानी लगाने के पहले ये 8 ml अपन को डालना है एक पंप में और छिड़काव कर देना है। और फसल लगी हुई तो अपन खाद के साथ भी उपयोग कर सकते हैं, इसको छिड़क सकते हैं। या फिर ऐसा अपन जो रेत लेके रेत में मिला के इसको छिड़क सकते हैं। तो ये सिंचाई में भी उपयोग, सिंचाई में आपकी 50% की बढ़त मतलब कमी कर देता है। तो होता ये है कि अभी पानी कितना जाता है अपना, लगभग 4 से 5 इंच जाता है। अगर अपन ने इसका सिंचाई में उपयोग किया है
तो कम से कम 10 से 12 इंच पानी जाएगा नीचे मिट्टी के, और आपका जो खेत में नमी बनी रहेगी। जहाँ 3 से 5 पानी लगना है वहाँ से 2 से 3 पानी में आपका काम हो जाएगा। पानी की बचत होगी, बिजली की बचत होगी, तो पैसे की बचत आराम से होगी। और अपन उपयोग काय में करेंगे? तुषार में। अब देखो, तुषार की तो कोई दवा बनी नहीं है, लेकिन अगर पानी गिरता है तो अपन छतरी लगा लें या रेनकोट पहन लेते हैं, तो अपना काम मतलब अपन बच जाते हैं पानी से। इसी तरह अपन कुछ हद तक बच सकते हैं। तुषार में उपयोग कैसे करना है? सबसे पहले अपन बात करते हैं कि तुषार लगता कैसे। अपना मान के चलिए ये पत्ता है, पत्ते में ओस की बूंद बूंद बन जाती हैं और फिर ठंडी हवा चलती है और वो जम जाती है और पत्ता अपना सिकुड़ जाता है, जल जाता है, तो पूरा खेत नष्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं तुषार पाला। लेकिन अगर अपन देख रहे हैं कि ठंड पड़ने वाली है, तो अपन क्या करेंगे? मात्र इसका एक पंप में, 15 लीटर के पंप में 20 ml डाल के अपन छिड़काव कर देंगे पूरे खेत में, पूरी फसल पे। तो होगा ये कि जो बूंद बूंद बनती है ठंडी बूंदें, उनको ये सोख लेगा और जड़ तक चले जाएगा। आपकी फ्री में ड्रॉपिंग विधि से सिंचाई हो जाएगी और आपके जो तुषार पाले की समस्या है उसको दूर कर देगा। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और ये 3 अपने पैकिंग में आता है। 1 लीटर का आता है 1184 रुपये का, है ना। ये लगभग 4 से 5 एकड़ में आपका काम करता है, शुरू से लेकर लास्ट तक। भी सोयल ट्रीटमेंट से आप तुषार तक में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक पैक आता है आधा लीटर का, इसकी 726 रुपये कीमत है आधा लीटर की। और एक पैक आता है बड़ा वाला 5 लीटर का, 5 लीटर की कीमत है 5045 रुपये। तो दोस्तों, आप उपयोग करिए और अपने खेत के लिए उपजाऊ बनाइए। और दोस्तों, एक बात और, जो अपन कीटनाशक कचरा मार डालते हैं, तो ये अनाज के माध्यम से अपने पेट में भी चला जाता है, तो अपन बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ जाते